आपको एक नए जनरेशन्स के साथ में, एक नए थॉट प्रोसेस के साथ में अपना माइंडसेट करना होगा और आगे बढ़ना होगा। आपको एक नए जनरेशन्स के साथ में, एक नए थॉट प्रोसेस के साथ में अपना माइंडसेट करना होगा और आगे बढ़ना होगा। कि आने वाली जनरेशन को सुधारने के लिए आज थोड़ा बेयर पेन करना ही पड़ेगा। Hello and a very warm welcome to Great Principles. I am Seema Choria. I bring to you another iconic figure from the world of Indian academia. You have to maintain a culture of transformation and straight to your values, says Jeff Winnier, American businessman and ex-CEO of LinkedIn. Transformation is a process, and as life happens, there are tons of ups and downs. It is a journey of discovery. I am here with an educator who has been part of self-transformation and has evolved as a person and an academician and a professional. Please join me in welcoming Ms. Varsha Malviya Chauhan, Principal, Bhaskar Academy, CBSE branch, Indore. Welcome to Great Principles, ma'am. It's an honor to have you here. Yeah, it's my pleasure to see and attend the interview. Hi, Seema. How are you? I'm good, ma'am. How are you doing? I'm also great. So all my dear viewers, चलिए जानते हैं मैम का वंस अपॉन अ टाइम कैसे था। तो मैम की पूरी फैमिली जो है वो एजुकेटर्स से है। मैम का एजुकेशन बैकग्राउंड शुरू से रहा है। उनकी फैमिली उनकी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। मैम पहले में और आज में बहुत चेंजेस आ गए हैं और एजुकेटर्स भी बहुत इवॉल्व हुए हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये आपको कैसे बेनिफिट करता है ओल्ड डेज एंड डेज टू डेज। It is very pretty journey और as you know कि मेरी पूरी फैमिली जो है वो एजुकेशन बैकग्राउंड से है, तो मेरे पास में वो हर एक नॉलेज है जो मेरी दादी के टाइमिंग की एजुकेशन से लेके मेरे मदर, फिर मेरे और मेरे बाद मेरे बच्चों की, तो ये हमारी एक हिस्ट्री रही है। और सारे एजुकेशन में होने की वजह से यहाँ पर हमको से बाइफरकेट करना बहुत आसान हो गया है ना। पहले के एजुकेशन में और अब के एजुकेशन में बहुत अंतर है। अभी के एजुकेशन में हर कोई टीचर, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स सभी हम लोग जीरो पोजीशन पे थे। यहाँ पर हमें हर कुछ सीखना पड़ा, हर चीज को अपने आप को अपडेट करना पड़ा और उसके बाद हम इस एजुकेशन में फिर वापस से उतरकर एक नई जर्नी स्टार्ट। तो मैम आप हमारे टीचर्स को, हमारे पेरेंट्स को क्या बताना चाहेंगे कि ये जो बदलाव आया है, अब जब हम सब एक ग्राउंड जीरो पे आ गए हैं, तो हम एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ कैसे बन सकते सी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सीमा, बिकॉज ऑफ आज के टाइमिंग पे सबसे इम्पोर्टेंट हेल्प ही है ना। कई जगह हमारे लिए ये है कि मनी भी काम नहीं आया है, जहां पर सिर्फ एक हमारी मदद काम आई है, इट्स मीन्स इट्स हेल्प। और जहां पर एक नीड क्रिएट हो गई है तो वहां पर इस मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर हम जो सीख चुके हैं, दोज हु आर लर्निंग द टू मच webinars and they have to knowledge about the each and every part of this new technology, they have to understand how to improve their self and how to improve the student as well as। तो वहां पर हमें एक पॉइंट बनाना पड़ेगा, एक नई चीज का आयाम देना पड़ेगा और वहीं पर हमें जाकर सारे टीचर्स को और सारे इट मीन्स आप कहें कि हम अब यदि मैं अपनी स्कूल की बात करूं तो यहाँ पर मेरी काफी टीचर्स हैं जो इतने वेबिनार्स ले चुके हैं इंस्पायर होके हमसे कि उन्होंने फ्री ऑफ वेबिनार्स इतने लेने के बाद उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी और आज भी ले रहे हैं कि उसको अवेयर कर रहे हैं। और हेल्प करना तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि आज के टाइमिंग में जो स्टूडेंट है वो एज वेल एज बहुत स्मार्ट है ना। फिंगर टिप्स पे उसकी सारी चीजें हैं और आज स्टूडेंट्स और जो टीचर का एक बॉन्ड है वो बहुत अलग हो चुका है। आज हमें बहुत ज्यादा फ्रेंडली उनके साथ में होना रहता है। अब हम स्टूडेंट्स के साथ में वो पुराना माहौल नहीं ले सकते हैं कि आपने पहले टीचर्स के साथ में बहुत डरा करते थे और आज के टाइमिंग्स में वो सारी चीजें नहीं हैं। तो आपको एक नए जनरेशन्स के साथ में, एक नए थॉट प्रोसेस के साथ में अपना माइंडसेट करना होगा और आगे बढ़ना होगा।
सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि कैसे जरूरत है हमें एज अ कम्युनिटी वर्क करने की, पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स सबके बीच में एक बॉन्ड बनाने की। मैम ने बहुत सही बात की कि आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है, सब कुछ उनके टिप्स पे है, बट जरूरत है कि जहाँ पे हमें एक इमोशनल सपोर्ट और मेंटरिंग की जरूरत है। अब स्ट्रिक्ट रहने से तो काम चलेगा नहीं, जैसे मैम आपने बताया। एंड यू आर वेरी राइट, इट्स हाई टाइम दैट वी पेरेंट्स एंड टीचर्स आर मोर फ्रेंडली विद द चिल्ड्रन। नो, बिकॉज ये जो 2 साल गए हैं कोविड में, वहां पे इमोशनल टर्मोइल उनके साथ भी बहुत प्ले हुआ है, एंड उन्हें भी नहीं पता है वो कैसे एक्सप्रेस करे खुद को। तो दिस इज द टाइम जब हम। कई हमारे एसोसिएशंस हैं, उसमें एजुकेशन हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो वहां पर भी कुछ बच्चे अभी हम लोगों ने ऐसे एंटर किए हैं जिनके दोनों ही मतलब पेरेंट्स हैं ही नहीं, मदर और फादर की डेथ इस वजह से हो गई है, कोविड की वजह से, कि वो अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाए या कोई भी उनके पर्सनल उनके कोई कारण रहे हैं। तो अब उनको हमने गोद लिया है और उनकी स्टडी का पूरा भार हमने लिया है। तो एक इमोशनल अटैचमेंट भी होना है, एक हेल्प भी होना है, और सिनेरियो टोटली मैम चेंज हो चुका है। अब हर हर कोई, आप एक ये नहीं कह सकते कि दिस इज द वे, दिस इज द रूल, हम इसको पहले से करते आ रहे थे और इसी को मेंटेन करना है, नॉट लाइक। आपको अपना प्रोसेस करना ही है, और आपको पेरेंट्स को भी समझना है, इवन प्रिंसिपल को भी समझना है, और प्रिंसिपल और पेरेंट्स की बात जो है वो मैनेजमेंट को भी समझना है। यहाँ पर का कॉम्बिनेशन जो है वो इन द प्रॉपर वे होना चाहिए। एब्सोल्युटली मैम। और ये जो आपने बात कही है कि जहाँ पे मतलब पेरेंट्स जो नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे आपने एक स्टेप लिया आगे, उसी तरह कहीं पे जहाँ पे टीचर्स कम पड़े वहां पेरेंट्स ने स्टेप किया। इसी कोलैबोरेशन की हम बात कर रहे हैं, इसी हेल्प की हम बात कर रहे हैं। अपने कॉन्वर्सेशन में हम आगे बढ़ते हैं मैम। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे पेरेंट्स और टीचर्स के कोलैबोरेशन की, उसी तरीके से प्रिंसिपल, स्कूल टीचर्स सब एक टीम है, और सब एक दूसरे के मिरर इमेज है। अगर आपकी टीम आपके साथ काम करती है तभी आप आगे बढ़ सकते हो। हम कोई भी काम अकेले तो नहीं कर सकते हैं। तो मैम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आपको कभी ऐसे चांसेस मिले हैं जहाँ पे आपके ओपिनियन में और टीम के ओपिनियन में फर्क है, और आपने उन्हें कैसे कन्विंस किया ऐसे टाइम पे? राइट मैम। सबसे ज्यादा जो मुझे प्रॉब्लम आई है वो अभी मैनेजमेंट के पार्ट में और पेरेंट्स के बीच का जो पार्ट है उसमें बहुत सारी चीजें आई हैं। द मैनेजमेंट आर सेइंग यू हैव टू टेक द डिसीजन, स्ट्रिक्ट डिसीजन, और आपके फीस स्ट्रक्चर से लेकर, ओपन स्कूल से लेकर, आपकी बुक से लेकर, आपकी सारी चीजें, ये जो फिक्स्ड एरिया है इस एरिया में आपको वर्क करना है। एंड पेरेंट्स आर कमिंग एंड दे आर सेइंग मैम आप समझ रहे हैं हमारे घर में क्या प्रॉब्लम है, अभी हमारी जॉब नहीं है प्रॉपर, हाफ सैलरी वर्क कर रहे हैं, इफ दे बोथ आर द एजुकेशनिस्ट, तो वहां तो सिनेरियो टोटल चेंज। मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट और प्रिंसिपल के साथ जो कन्वर्सेशन होता है वो हम सारी चीजों को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट उनकी डिमांड्स बहुत अलग होती हैं। व्हेनेवर आई सिट विद द पेरेंट्स, और पेरेंट्स जब अपनी सारी सिचुएशंस हम लोगों को बताते हैं तो वो हमारे घर की सारी सिचुएशंस हमारे सामने शेयर करते हैं। उस ड्यूरेशन में मैनेजमेंट का व्यू टोटली डिफरेंट, दे वांट टू, फ्रॉम माय साइड यू हैव टू टेक द डिसीजन इन द प्रॉम्प्ट वे, बट द पेरेंट्स आर सेइंग टू मी कि मैम प्लीज आप हमारे लिए कुछ तो कुछ करें, कुछ करें, है ना। उस ड्यूरेशंस में जो थॉट प्रोसेस थी उस चीज को लेकर मैंने पेरेंट्स के फेवर में मैनेजमेंट से बात करी, और मैनेजमेंट को काफी कन्विंस करने की कोशिश करी इस चीज के लिए कि आपको एक स्टेप उतरना ही होगा। टीचर्स तो उतर ही रही हैं, आपको भी एक स्टेप उतरना होगा और पेरेंट्स की हेल्प करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स के फ्यूचर का टाइम है। क्योंकि आज यदि ये टाइम निकल गया, आपने तो कहा आपको चाहिए, पेरेंट्स ने कहा हम नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों के बीच में जो एक स्टूडेंट है उसका टाइम पीरियड लॉस हो रहा है मैम। उस टाइम के लिए हमें एक स्टेप नीचे उतरना पड़ा और मैनेजमेंट को हमारी बात माननी पड़ी, और उसी ड्यूरेशंस में हमने अपनी सैलरीज को भी 50% पे लेके आए कि हम आपसे डिमांड नहीं कर रहे हैं, स्टाफ डिमांड नहीं कर रहा है। हमने, आप यकीन नहीं करेंगे कि पूरा साल हमने विदाउट सैलरी वर्क किया है, जैसे मैंने तो अपना विदाउट सैलरी वर्क किया है, और हमारी टीचर्स ने 50% सैलरी पे वर्क किया है। तो ये जब हमारा डिसीजन है तब ये डिवोशन हमारे मैनेजमेंट को दिखा और वो स्टेप उतर के आया, और उन्होंने भी पेरेंट्स के साथ में काफी लीनियंटली वर्क किया फिर। टू ऑल माय पेरेंट्स, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। हमें लगता है कि प्रिंसिपल है जो डिसाइड कर लेंगे, बट इवन दे हैव समवन ऑन देयर हेड।
So, the job of principal is really very challenging. It's extremely, extremely difficult to convince, both the fronts, because you are the face of the school and you have someone to answer again. So to all my dear parents, understand the situation of school leaders also, and you guys did a fantastic job by, thinking about the students and the parents at first, and then about your own self. So Right. congratulations, ma'am, on that front. It really takes that devotion. ये सब में नहीं होता है कि पूरी टीम को भी कन्विंस कर लिया है और खुद ने भी उस चीज के लिए सेटबैक ले लिया कि चलो हम अपना सैलरी कट करते हैं. So that's a really big thing that is being done by. So हमारे कॉन्वर्सेशन में आगे बढ़ते हैं मैम. So मैम, मतलब आप एक एजुकेटर होने के साथ साथ में आप एक एक्टिव सोशल पर्सनालिटी भी हैं, और बहुत सारे अवार्ड्स है, रिकॉग्निशंस है जो आपको मिले हैं, एंड पब्लिक आईज है जो आपको कॉन्स्टेंटली देखती हैं. सो आपसे ये बात जानना चाहेंगे कि आप कैसे मैनेज करते हो जो आपको फेम मिलता है, वो फेम से आप क्या कुछ रिफॉर्मेशन ला पाते हो एजुकेशन में? हाउ डू यू मेक अ ब्लेंड इन ऑल दीज बोथ द फ्रंट? Yeah, that's very fantastic question. क्योंकि whenever my grandma is the principal, उस ड्यूरेशंस में सारी चीजें चेंज थी. एक डेकोरम था कि प्रिंसिपल कैसा होना चाहिए. एंड व्हेन आई वाज माय मदर टीचर, और उस ड्यूरेशंस में जो प्रिंसिपल का एक लुक होता है और जो बिहेविंग होता है, वो सारी चीजें बहुत सिंपल, सोबर और एक आइडियोलॉजी, सारी चीजें होती है. और वो एक ही चीज करते हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान होते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और स्टूडेंट के भविष्य के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं. ऑन दैट ऑफ द चेंजेस इन माय कैटेगरी, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी एक बार मिली है, इसे बहुत खूबसूरती से जीना चाहिए और वो हर कुछ करना चाहिए जो आपके अंदर है. एक अच्छा इंसान हर किसी में होता है, बस उसे निखारने की जरूरत होती है. एक आपकी चॉइस होती है और एक आपका वर्क होता है. कई बार कई लोग अपनी चॉइस से वर्क करते हैं, लेकिन हर काम करे ये जरूरी नहीं. बाय डिफॉल्ट भी कई ऐसे लोग वर्क कर रहे हैं वो जो बाय चॉइस नहीं है, वो करना कुछ और चाहते थे, जिंदगी में बनना कुछ और चाहते थे और अब बन कुछ और चीज गए हैं, है ना. लेकिन उसके अंदर का वो सारी चीज जो उसका खुशी है, वो उसके म्यूजिक में है, वो उसके डांस में है, वो उसके ट्रैवलिंग में है, वो उसके स्पोकन में है, वो उसकी एक्टिंग में है. तो सबका एक वर्सेटाइल एरिया हो जाता है जब वो अपने बारे में बात करता है. नहीं तो यहाँ पर क्या होता है कि हमने यदि कहा कि एजुकेशन, तो वो सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीजें हैं. और मेरा ये मानना है कि एक टीचर मल्टीटास्क चीजें बना सकता है तो वो खुद भी होता है, तो वो दिखाने की जरूरत होती है. जब तक आप बच्चे को दिखाओगे नहीं कि ये चीजें भी होती हैं, तो बच्चा कभी नहीं सीखेगा, क्योंकि बच्चा वही करता है जो होता है, जो एक्ट उसके सामने हो रहा है, और वही वो देखकर सीखता है और इंस्पायर होता है कि मुझे भी ये करना है, मुझे भी करना है. सिर्फ एक ही काम नहीं कर सकते हैं हम, मल्टीटास्क चीजें कर सकते हैं. इसलिए मेरे साथ में डांस, म्यूजिक, मीडिया, एजुकेशन, इवन सोशल वर्किंग, ये सारी चीजें एक साथ चलती है. क्योंकि मैं एक एजुकेशनिस्ट फैमिली को बिलोंग करती हूँ और मेरे हस्बैंड जो है वो बिजनेसमैन हैं, और मेरे हस्बैंड और मेरी इन-लॉज फैमिलीज भी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं कि आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं. तो उनकी तरफ से भी मुझे टाइम मिलता है, इसी वजह से मैं ये सारे काम कर पाती हूँ कि फैमिली भी है मेरे साथ और मेरे साथ सोसाइटी भी है. वंडरफुल मैम. और आई रियली लाइक द पॉइंट वेयर यू सेड दैट चिल्ड्रन आर ऑब्जर्वर. बच्चे ऑब्जर्व करके सीखते हैं, तो हम सभी को जरूरत है कि हम उनके सामने एक एग्जांपल सेट करें, एंड वी आर द रोल मॉडल्स. जैसे कि मैम मल्टीटास्क करती हैं, मैम अपने पैशन को भी फॉलो कर रही है, और साथ ही साथ में मैम एज एन एजुकेटर ऑल्सो. सिमिलरली बच्चों को वो सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है कि हम भी अलग अलग स्किल सेट में आगे बढ़ सकते हैं. सो अ ब्रिलियंट आंसर हियर. गोइंग अहेड मैम, हमेशा लाइफ इजी गोइंग तो नहीं रहती है. कभी कभी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं, और ऐसे टाइम पे हम सबको उनकी याद आती है जो हमें गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और बस संभाल लेते हैं. तो कौन है वो आपका गो टू पर्सन ऐसे टाइम्स में? आप किसकी तरफ देखती हैं? दैट इज माय हस्बैंड. आज यदि मैं जिस पोजीशन पे हूँ, जो हूँ, वो सब उनकी बदौलत हूँ. और जब से जैसे कि आपने देखा है कि मेरा जो चॉइस है दैट इज वेरी डिफरेंट. एजुकेशन तो था ही, लेकिन मैं आई एम कथक टीचर, और इसके साथ में मेरा म्यूजिक पार्ट भी है और मीडिया पार्ट भी है कुछ टाइम में, और मॉडलिंग भी की है. तो उस ड्यूरेशन से यहाँ निकल के एजुकेशन में आना, लेकिन उसमें एक शार्पनेस नहीं थी.
सिर्फ ये है कि आप बैकग्राउंड से आए हैं, बैकग्राउंड से आने पे आपकी शार्पनेस नहीं होती है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड ने मुझे हर चीज के लिए शार्प किया और हर चीज, हर एक स्टेप पे मुझे चीजें सिखाई, बताया। मेरे हस्बैंड बिजनेस के साथ में जर्नलिस्ट भी करते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, आर्टिकल्स उनके काफी पेपर्स में आते हैं, तो वो मुझे हर चीज सिखाते हैं। और आज भी हमारे घर में एक चीज का नियम है कि वी हैव टू रीड 15 मिनट्स बुक और एनीथिंग व्हाट यू वांट टू लाइक, आपको वो 15 मिनट पढ़ना है, वेदर इट इज इंग्लिश, वेदर इट इज हिंदी, doesn't matter. It is your liking about your knowledge, it's liking about your future plannings, आपको कुछ भी है, आपको 15 मिनट पढ़ना, ये हमारे घर का नियम है। जब हम पेरेंट्स करते हैं तो हमारे बच्चे ऑटोमेटिकली देखते हैं कि 15 मिनट का टाइम इनका हो गया है, तो दे आर ऑल्सो टेकिंग अ बुक कि हाँ आज हम लोग भी पढ़ेंगे। तो ये नियम है हमारे घर में और इसी वजह से हमारा नॉलेज दिन पे दिन अपडेट होता जा रहा है। और एक टीचर को अपने आप को अपडेट करने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। नॉट लाइक दैट कि आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लिया, आप एक पोजीशन पे आ गए और आफ्टर दैट यू डोंट हैव टू यू डोंट नीड कि अब आपको पढ़ना है। नहीं मैम, आपको पढ़ना है, हर चीज आपको पढ़ना है। और सबसे पहले मैं आज के टाइमिंग्स में ये कहूंगी कि हर किसी को साइकोलॉजी पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं अपने माइंड सेटअप आपके ब्रेन तक कब पहुंचाऊंगी? जब आप मुझे पसंद करेंगे। वो आप तब सुनेंगे जब आप मुझे पसंद करेंगे और तब आप मेरी बात को सुनकर मानेंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी राइटली सेड मैम, हम सबका लर्निंग कभी रुकना नहीं चाहिए, हम सबको जरूरत है हम कंटिन्यू खुद को अपस्किल करते रहे, चाहे हम कोई भी प्रोफेशन में। हमने कोई कोर्स कंप्लीट कर लिया इसका मतलब ये नहीं है कि दैट्स एन एंड। सो जर्नी, इट्स अ जर्नी एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर्स जो होते हैं वही लाइफ में आगे जाके सक्सीड होंगे। सो टू ऑल माय पेरेंट्स आउट देयर, हमें जरूरत है कि एग्जांपल सेट करने की। हमें खुद भी, जैसे मैम के घर में रूल है आपको डेली पढ़ना है, वैसे ही हमें हमारे खुद के लिए भी रूल सेट करने की, जो हम करेंगे वो बच्चे करेंगे, एंड दिस इज हाउ दे विल आल्सो बिकम लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। So fantastic to know this, ma'am, and hats off for the couple goals. Your husband and you both each other follow each other very well and take care of each other's strengths and weaknesses. So brilliant out there. This brings to me to the very interesting segment of the show. This is called rapid fire round. आपको यहाँ पे मैम one word या फिर one statement में आंसर करना है। और ये हमारा पहला क्वेश्चन है, आपकी हॉबीज क्या है, आपसे ये जानना चाहेंगे। मेरी हॉबीज मैम डांस करना है। वेरी गुड। सो डांसिंग एंड सबसे ज्यादा मुझे डांसिंग और एक्टिंग का शौक है। ब्रिलियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने आखिरी बुक कौन सी? द पावर ऑफ जर्नी। ऑलराइट। आपका सबसे फेवरेट लव्ड डांस फॉर्म कौन सा है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जब गणेश वंदना होती है तो दैट्स आई वेरी मच लव्ड। ओके, सो मैम आप एक ट्रेन्ड क्लासिकल डांसर है? या। आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है, इंडियन या इंटरनेशनल कोई? राइट नाउ मेरी तो मोदी जी। डेफिनेटली। क्योंकि कई लोग उन्हें आज भी कहते हैं, काफी लोग जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको काफी कहते हैं कि नहीं ये गलत है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि आज आपको गलत बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि आने वाली जनरेशन को सुधारने के लिए आज थोड़ा बेयर पेन करना ही पड़ेगा। Certainly the most loved man of India. Now इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, आप बहुत क्रिएटिव है मैम, एंड ये हमें मैम के डिस्कस बातों से पता चल रहा है कि शी इज अ डांसर आल्सो एंड शी लव्स एक्टिंग आल्सो, उन्होंने मॉडलिंग भी की है और ऐसे ही आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं। तो लास्ट क्रिएटिव चीज आपने कौन सी करी? लास्ट वेरी फैंटास्टिक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी लास्ट पैंडेमिक में जब सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ भी नहीं चल रहा था, उस ड्यूरेशन में हमने टीचर्स के ऊपर एक फिल्म बनाई और उस शॉर्ट फिल्म थी। उस शॉर्ट फिल्म में पैंडेमिक के दौरान एक टीचर पे क्या बीतती है, एक उसकी फैमिली पे क्या बीतती है, टीचर क्या क्या फेस कर रही है कि उसे घर भी देखना है, ऑनलाइन क्लासेस भी देखनी है और उसे सैलरी भी नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी उसे जॉब करना है और ये सारी चीजें हैं। तो ये सारा जो एक दर्द है, मार्मिक दर्द है, वो हमने सारे वेबिनार्स में निकाला और उसके बाद हमने एक शॉर्ट मूवी बनाई, ताकि एक एक स्टूडेंट, एक एक पेरेंट्स को, एक एक मैनेजमेंट को ये चीज समझ में आनी चाहिए कि टीचर का डिवोशन,
सबसे अलग था, क्योंकि आफ्टर पैंडेमिक सारी चीजें ऑन हो गई थी लेकिन स्कूल फिर भी ऑन नहीं हुए थे। तो जो सफर टीचर ने किया है, आई डोंट थिंक सो कि अभी फिलहाल में किसी ने किया है। एब्सोल्युटली, उनकी तो दुनिया ही बदल गई। अचानक से क्लासरूम मोबाइल में घुस गए, मतलब सब गैजेट वाला हो गया, जबकि एंटायर न्यू लर्निंग प्रोसेस वाज देयर फॉर देम एंड टीचर्स टर्न आउट टू बी अनसंग हीरोज, जिनको जो एक्चुअली जो फ्रंटलाइन वर्कर्स वो भी हैं। सो मैम, हम ये मूवी कहाँ देख सकते हैं? ये आप YouTube पे देख सकते हैं। मेरी कंपनी का नाम है विजन स्पार्क्स। तो वहां पर आप गुरु दक्षिणा के नाम जैसे ही आप टाइप करेंगे वैसे ही आपको ये मूवी दिखेगी। टू ऑल माय डियर व्यूअर्स, ये मूवी जरूर देखिए, गुरु दक्षिणा आपको देखना है यूट्यूब पे। एंड आई एम श्योर ये देखने के बाद हम सबको रियलाइज होगा कि टीचर्स के ऊपर क्या बीती है। तो अ वंडरफुल वर्क डन बाय मैम हियर। सो दिस ब्रिंग्स टू मी टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द शो। मैम, इसको व्यूअर्स चॉइस क्वेश्चन कहते हैं। हमारे व्यूअर्स में बहुत सारे क्वेश्चन भेजते हैं और हमने जो आपके लिए पिक किया है वो ये है कि स्कूल हेड्स, स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल लीडर्स कैसे बच्चों को होलिस्टिक डेवलपमेंट भी कर सकते हैं जो कि अनबायस्ड हो। बिकॉज कोई बच्चा कोई चीज में अच्छा है, कोई किसी और चीज में, तो हम कैसे इंश्योर करें कि हम सारे बच्चों को ही इक्वली डेवलप कर सकते? सी, दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन सीमा। और ये एक स्कूल ही कर सकता है ना। यहाँ पर टीचर को और उसकी मदर को बहुत सारी चीजें पता होती हैं, और टीचर्स को सबसे ज्यादा पता होती हैं, क्योंकि स्टूडेंट अपनी हर एक वो चीज शेयर करता है आकर। बजाय वो अपने पेरेंट्स से भी नहीं कर पाता, वो आके अपनी टीचर से शेयर करता है। और कई बार टीचर को आइडियल मानकर उसके जैसा बनने की वो कोशिश करता है। तो यहाँ पर टीचर का रोल मॉडल ये होना चाहिए कि उसका एक एक चीज, यानी उसकी हर एक एक चीज पे हमें ध्यान देना होगा। उसकी राइटिंग स्किल्स पे, उसकी स्टडी पे, उसकी चॉइस पे, वो क्या करना चाह रहा है उस पे, क्योंकि हर चीज आपकी स्टडी मटेरियल पे ही नहीं आती है। और राइट राइट। नाउ यहाँ पर सीबीएसई ने अभी बहुत सारे वेबिनार सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए करे हैं कि आपको स्टूडेंट्स के साथ में कनेक्टिविटी डिफर स्टेज पे करनी है। लिसनिंग पावर स्टूडेंट्स खो चुके हैं, उनको बढ़ानी है। उसके वेबिनार्स इतने सारे हो चुके हैं कि आज टीचर को ये सारी चीजें सीखकर उनके साथ में शेयर करनी है, और वहां उनके दिमाग से उनकी चॉइस को निकालना है, क्योंकि वो दब चुकी है। और उसके यहाँ पर हम वो हर एक एक पॉइंट पे वर्क करेंगे जो वो स्टूडेंट चाहता है। सर्टेनली, एक्चुअली देखा जाए तो 2 सालों में जो इमोशनल डिस्टर्बेंस बच्चों के माइंड पे भी हुआ है, दे हैव लॉस्ट ऑल काइंड्स ऑफ होप। वो भूल ही गए थे कि वो क्या कर सकते हैं। Want to listen anything, वो किसी की नहीं सुनना चाहते हैं। हम एक जो फूड खा रहे हैं, हम जंक फूड्स खाते हैं, उस जंक फूड्स पे हमारी न्यूट्रिशन नहीं जाती है, ब्रेन ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करता है। इसलिए हमें हर चीज को ना सुनने की उन्हें आदत ही नहीं है। हमने जो कह दिया ना, आप बस वो कर लो। तो यहाँ पर स्टूडेंट का लिसनिंग हमको बहुत ज्यादा है कि बढ़ाना है, कि वो हमारी बात धैर्य से सुने, आराम से सुने। यदि आप किसी पुराने लोगों से मिलेंगे तो यदि आपकी बात अच्छी भी नहीं लग रही होगी ना, वो बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत आराम से सुनेंगे, और फिर उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि उन्होंने जो न्यूट्रिशंस खाया है, उनका जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत डिफरेंट था। आज हमारा लैक ऑफ न्यूट्रिशन भी है। एक टीचर को ये भी ध्यान स्टूडेंट खा भी क्या रहा है। क्योंकि यहाँ पर हम यदि कोविड से बचने की बात कर रहे हैं, इन फ्यूचर कहीं आने वाले टाइमिंग्स में इस तरह के पैंडेमिक सिचुएशंस ना आए, इम्यूनिटी इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, तो एक टीचर ही है जो स्टूडेंट को बता सकती है व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू वांट टू नॉट डू द थिंग्स। एंड डेफिनेटली मैम, टीचर्स, मतलब बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो पेरेंट्स से ज्यादा टीचर्स की बात को जल्दी मानते हैं, उसके ऊपर जल्दी अमल करते हैं। बिकॉज फॉर देम टीचर्स आर लाइक देयर गॉड्स। एंड यस, दिस कैन यू हैव टू डू, डज नॉट यू हैव टू डू दैट थिंग्स। तो ये सारी चीजें वो टीचर की ही मानेंगे। स्टूडेंट्स का है एक वो कहते हैं ना कि मेरी टीचर सबसे अच्छी है। यदि मेरी टीचर ने गलत फॉर्मेशन दिया है तो वही फॉर्मेशन करेक्ट है, क्योंकि हम छोटे बच्चों में ये चीजें देखते हैं। कई बार टीचरों से भी गलती हो जाती है, हम ये नहीं कहते कि टीचरों से नहीं होती। टीचर से जब गलती हो जाती है तो टीचर को खुद लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने गलत है, लेकिन मेरा बच्चा फिर भी मुझे कह रहा है कि मैडम आप बिल्कुल सही है। तो टीचर का स्थान है वो बहुत ऊपर है। इसलिए हर चीज को बहुत सोच समझ के, बहुत आराम से और बहुत ही शांति से काम करना होगा, और बहुत धैर्य के साथ में ये सोचना होगा कि आने वाले टाइमिंग में हम अपने स्टूडेंट्स को कैसा तैयार कर रहे हैं।
आने वाले टाइमिंग्स में हम उनको क्या इतना प्रिपेयर कर रहे हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन आई या ऐसी कोई सिचुएशन उनके सामने, उनके पेरेंट्स के सामने आई तो उसको हैंडल कैसे करना है, ये सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। Certainly, और जिस तरीके से चीजें चेंज हो रही हैं, बच्चों का अटेंशन स्पैन कम होते जा रहा है, शॉर्ट्स का जमाना आ गया है, रील्स का जमाना आ गया है, बस थोड़े सेकंड में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, सबका पेशेंस लेवल कम हो गया है। नो वन हैज पेशेंस टू सिट एंड लिसन। सो मैम आपने बहुत राइट कहा है कि लिसनिंग स्किल्स बढ़ाने की जरूरत है, सुनने की, दोनों एंड से। टीचर्स को भी जरूरत है कि वो पेशेंटली बच्चों को सुने, बच्चों को जरूरत है कि वो पेशेंट की टीचर को सुने। दोनों एंड से ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी बच्चा होलिस्टिकली डेवलप हो सकता है। Wonderful and brilliantly answered, ma'am. आपसे बात करके बहुत मजा आया. There are so many things that we learned today. It was truly an insightful session. We are really grateful that we got an opportunity to interact with you, ma'am. Thank you so much for your time with us. Thank you, Seema ji. Thank you very much.